क्या खेती की जमीन पे घर बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो इसके नियम क्या है? दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं कि हमारी खेती की जमीन पे घर है या फिर हमने कोई जगह ली है, वो खेती हुआ करती थी कभी। क्या हम उस पे घर बना सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है इन फ्यूचर वो हमारा तोड़ दिया जाएगा? क्या जानकारी है? कैसे आप उस पे घर बना सकते हैं? पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है, आपको मैं बता दूं कि अगर रेजिडेंशियल प्लॉटों की बात की जाए तो कभी ना कभी वो खेती की जगह हुआ करती थी। बाद में उन्हें ना रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद फिर उन पे घर बनाए गए। अब ऐसे ही दिल्ली में अगर हम बात करें, बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जो कि बसी हुई हैं खेती की जमीन पे। हालांकि पीएम उदय योजना के तहत उन जगहों को पास कर दिया गया था और पीएम उदय के तहत उन कच्ची जमीनों को पक्की रजिस्ट्री के साथ में पक्के मकानों का दर्जा दिया जाने वाला है। ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप खेती की जमीन पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ परमिशंस लेनी होती है। उसमें जरूरत होती है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की। हर राज्य के अंदर ये अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग तरीके से ये जो है परमिशन आपको मिलती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे में क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई खेती की जमीन होती है, उसका मालिकाना हक भी आपके पास होता है, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर रेजिडेंशियल प्लॉट या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बना पाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो निगम द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों कैसे आप इसे करा सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का एक नियम है कि जब भी आप किसी खेती की जमीन पर घर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट कराना होता है रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए आपके सबसे पहले जो आ जाती है, इसमें कन्वर्जन फीस जाती है। कन्वर्जन फीस कैसे जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो है आपको लैंड यूटिलाइजेशन प्लान की जरूरत होगी, सर्वे मैप की जरूरत होगी और लैंड रेवेन्यू की रसीदें की जरूरत होगी। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा ये लैंड यूटिलाइजेशन प्लान क्या होता है, सर्वे प्लान क्या होता है या फिर रेवेन्यू रसीदें क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई खेती की जगह है तो सबसे पहले उस खेती की जगह की आपके पास फर्द होगी या फिर खसरा होगा, जहां पर आपका वहां मेंशन होगा कि ये जो जमीन है ये कृषि योग्य भूमि है। साथ के साथ उसमें क्या होता है, सर्वे मैप होता है जो कि आपको उसके साथ ही आपको डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू रसीदें की, यानी कि रेवेन्यू रसीदें वो हैं कि अगर आप कृषि योग्य भूमि को अगर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने उस समय भी उसका टैक्स दिया होगा। यानी कि आपको पता ही है कि पूरे भारतवर्ष में हर टाइप का टैक्स जाता है, रेजिडेंशियल का अलग जाता है, खेती का अलग जाता है। तो उसकी रसीदें होती हैं, वो आपको संभाल के रखनी है, वहां पर आपको ये शो करनी पड़ेगी। साथ के साथ बात होती है कि जमीन के मालिकाना हक के साथ दस्तावेज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जमीन का मालिकाना हक है, तो जैसे ही आप कोई फर्द या फिर कोई खसरा खतौनी निकलवाते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है आपका नाम वहां पर शो करता है कि ये खसरा या फिर ये जो फर्द है वो इनके नाम पर इशू है, तो वो आपको वहां पर देनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर मांगा जाता है म्युनिसिपल काउंसिलिंग या फिर ग्राम पंचायत से एनओसी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण एरिया है वहां पर ग्राम पंचायत होती है, और अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर या फिर किसी शहरी क्षेत्र के अंदर तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जहां से आपको एक एनओसी लेनी होती है पहले कि जी हमारी ये खेती की जमीन है और हम इसे जो है रेजिडेंशियल लैंड में जो है कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो हमें एक एनओसी चाहिए कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उन्हें इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं कन्वर्जन शुल्क का भुगतान करने के लिए। तो जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं दोस्तों हर राज्य के अंदर अलग अलग होते हैं, और इसकी जो आपको डिटेल है वो आपके रेवेन्यू ऑफिस से या फिर अगर हम बात करें रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको मिल सकती है। आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आप ये सारी चीजें पेश करेंगे। आफ्टरऑल आपको यहाँ पर एक चीज और पेश करनी होगी कि जो आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ऐसे आपको कोई प्रूफ भी जो है वो गवर्नमेंट को शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 चीजें बता दी हैं। सबसे पहले आपका जो लैंड यूटिलाइजेशन प्लान है, सर्वे मैप है, या फिर अगर हम बात करें जो रेवेन्यू रसीदें हैं, आप इनमें से कोई भी चीजें जो है जो आपके पास अभी मौजूदा है वो आप ले जाकर सकते हैं। साथ के साथ आपको जमीन के साथ जो आपका मालिकाना हक है वो दस्तावेज जो है यहाँ पर शेयर करने होंगे, यानी कि आपकी जो भी खसरा खतौनी या फिर फर्द है वो आपको यहाँ पर शो करनी होगी। इसके अलावा जो म्युनिसिपल या फिर ग्राम पंचायत ऑफिस है, आपको वहां से आपको एक एनओसी लेनी है, और कन्वर्जन शुल्क बनने के लिए आपको जाना है रेवेन्यू ऑफिस। तो दोस्तों जब आप रेवेन्यू ऑफिस जाते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर साझा करने होते हैं रजिस्ट्रार से, या फिर अगर हम बात करें जो भी वहां पर लेखपाल होते हैं उनसे करने होते हैं। और अगर आपके ये दस्तावेज जो है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही पाए गए, यानी कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है या फिर कोई आपने नियमों का उल्लंघन करके कोई ऐसे दस्तावेज वहां पर नहीं जमा किए हैं, तो आपकी जमीन को जो है वो परमिशन मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों इस केस में ज्यादातर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 गज की जमीन है तो उसमें से आपको 40 गज जमीन की जो है रेजिडेंशियल एरिया के लिए परमिशन मिलती है, और 60 गज जो जगह है वो हमेशा आपकी जो है कृषि क्षेत्र के लिए जो है रिजर्व होती है, यानी कि अगर हम बात करें कि ग्रीन जोन के लिए वो हमेशा रिजर्व रहती है। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप वहां पर जाके अपने सारे दस्तावेज वगैरह जमा कर देते हैं रेवेन्यू ऑफिस के अंदर, तो वहां से आपकी एक बार इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपको अपने जो कन्वर्जन चार्जेस हैं वो उन्हें आपको पे करने होते हैं। देन उसके कुछ ही समय के बाद जो आपकी जमीनें हैं वो आपकी रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए जो है वैलिड हो जाती है।
रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए वैलिड होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कराना है, यानी कि जो आपकी कृषि योग्य क्षेत्र भूमि थी उसे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दिखा के सबसे पहले आपको उसकी टैक्स रिसीव करानी है और अपने नाम पर उसे दोबारा से मोटेशन कराना है। मोटेशन कराने के बाद आप उस क्षेत्र पे अपने जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आपको जो लोकल अथॉरिटी है, यानी कि जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जो भी अथॉरिटी है, आपको वहां से परमिशन लेनी है, क्योंकि रेजिडेंशियल होने के बाद भी आप उस पे अपनी मर्जी से घर नहीं बनवा सकते हैं जब तक कि आप अपना मैप पास नहीं करवाते, जब तक कि आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है वहां पर परमिशन नहीं मिलती घर की, और सारे नियम कानूनों के तहत आपको यहाँ पर अपने बिल्डिंग को बनवाना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कोई सी भी कानून का उल्लंघन करते हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की जो नीतियां हैं उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका घर तोड़ दिया जाए। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाएं सबसे